आप देख रहे हैं बीए न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली एक दिवसीय दौरे पर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सर्किट हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक की और राजनीतिक विषयों पर चर्चा की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी बनाने में एसआईआर प्रारंभ किया है। ये भारत निर्वाचन आयोग का ये कदम बहुत ही सराहनीय है। वहीं उन्होंने कहा, विश्वसनीय आंकड़ों के लिए ये कदम अनिवार्य है, इसका हम समर्थन करते हैं। जिस प्रकार बिहार चुनाव को लेकर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो सवाल कर रहे हैं, वह ड्राफ्ट बनने के बाद उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं। वहीं उन्होंने 7 एयरपोर्ट बंद होने के सवाल पर स्पष्ट किया है कि सरकार ने बेहतर काम किए हैं, कुछ तकनीकी कारणों को दूर करने बाद पुनः शुरू किया जाएगा। वही सपा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा, सपा के राज में तालाबों पर कब्जे, गुंडागर्दी, अराजकता और भय का माहौल बनाने वाले दूर हो गए। आज कानून का राज है, सरकार अपना काम कर रही है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि बिहार में जिस प्रकार से एसआईआर लागू हुआ और राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव जी ने जिस प्रकार से पूरा अभियान चलाया और उसके बाद ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ, तो ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं आई। उन्हें ऐसा लगता है सांप सूंघ गया। तो ये एक नेगेटिव एजेंडा है, नकारात्मक एजेंडा है। ये लोग नकारात्मक एजेंडा चलाकर देश में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। अब मुझे ऐसा लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट हो चुनाव लड़ रहा है। अपनी पार्टी का तो प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं। अब ये तो वहां की जनता, जिस प्रकार से वहां लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी, मेरी जितनी जानकारी है, बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं। आप लोग देखेंगे बहुत लोग मतदाता सूची में ऐसे भी नाम हो सकते हैं जो मृतक हों। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना मूल स्थान बदल के दूसरी जगह चले गए, और बड़ी संख्या में ऐसे भी हो सकते हैं जो एक पते पर कई कई गलत मतदाता बने हैं। तो ये एक प्रक्रिया है मतदाता सूची को दुरुस्त करने की, और इसमें कोई भ्रम फैलाने की जो विपक्ष का एजेंडा है, ये लोग कोई साक्ष्य नहीं दे पाएंगे, केवल भ्रम फैलाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले 20 साल एबीपी में रहा, अब मैं दैनिक भास्कर। निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए एसआईआर प्रारंभ किया है, ये अपनी मतदाता सूची को ठीक करने की प्रक्रिया का एक बड़ा कदम इलेक्शन कमीशन ने उठाया है। और पूरे देश में एसआईआर लागू करने का जो निर्णय भारत निर्वाचन आयोग ने लिया है, भारतीय जनता पार्टी उसकी इस कदम की और इस प्रक्रिया के स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। निश्चित रूप से भारत में एसआईआर लागू होने के बाद प्रक्रिया और पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। इससे जनभागीदारी, तकनीकी एकरूपता और विश्वसनीय आंकड़ों के लिए ये एक अनिवार्य कदम है, और इस प्रक्रिया का हम सबको समर्थन करना चाहिए। आप लोग जानते होंगे कि बिहार में जिस प्रकार से एसआईआर लागू हुआ और राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव जी ने जिस प्रकार से पूरा अभियान चलाया और उसके बाद ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ, तो ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं आई। उन्हें ऐसा लगता है सांप सूंघ गया। तो ये एक नेगेटिव एजेंडा है, नकारात्मक एजेंडा है। ये लोग नकारात्मक एजेंडा चलाकर देश में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। आप लोग देखेंगे बहुत लोग मतदाता सूची में ऐसे भी नाम हो सकते हैं जो मृतक हों। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना मूल स्थान बदल के दूसरी जगह चले गए,
और बड़ी संख्या में ऐसे भी हो सकते हैं जो एक पते पर कई कई गलत मतदाता बने हैं। तो ये एक प्रक्रिया है मतदाता सूची को दुरुस्त करने की, और इसमें कोई भ्रम फैलाने की जो विपक्ष का एजेंडा है, ये लोग कोई साक्ष्य नहीं दे पाएंगे, केवल भ्रम फैलाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, सरकार ने एक बेहतर प्रयास किया है और उस पर अधिकांश एयरपोर्ट पर छोटी विमान प्रारंभ भी हुए थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारण रहे हैं और उन तकनीकी कारणों को सरकार बहुत जल्दी दूर करके और हम सबकी बेहतरी के लिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। अब तालाबों पर कब्जे, जमीनों पर कब्जे, अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और दंगों का समर्थक कौन सी पार्टी रही है, ये सब जानते हैं। आज कानून का राज है, हम लोग किसी भी अनैतिक काम करने वाले के साथ खड़े नहीं। जो अनैतिक काम करेगा सरकार विधि सम्मत सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कृत्यों का समर्थन नहीं करती।